जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज दिल्ली की बात करने वाले हैं। दिल्ली में जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, जिनके पास सीएनजी गाड़ियां हैं, जिनके पास पेट्रोल गाड़ियां और खास करके डीजल गाड़ियां, उनके लिए सरकार की तरफ से जो तैयारी की जा रही है दिल्ली वालों की जिंदगी बचाने के लिए, वो थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है उन वाहन स्वामियों के लिए। आपको बता दें कि जो अब तक डेटा सामने आया है उसके आधार पर 55 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब उन गाड़ियों की एंट्री दिल्ली में नहीं हो सकती, ना ही उन गाड़ियों को दिल्ली में आप रख सकते हैं, जिनमें 10 साल पुराने जो डीजल वाहन हैं, 15 साल पुराने जो सीएनजी वाहन हैं और 15 साल ही पुराने जो पेट्रोल वाहन हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा, लोग परेशान होते हैं। सर्दियों का सीजन आता है तो एक्यूआई 500, 550, 700 तक पहुंच जाता है और ऐसे में जो यहाँ के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आम जनजीवन है, लोगों की एज कम होती जा रही है। इन तमाम चीज़ों का आखिर समाधान कैसे निकाला जा सकता है? तो सरकार ने ये पहल की है कि सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट या एक तरह से गाड़ियों की संख्या है उनके आधार पर यहाँ जो रोज पोल्यूशन फैलता है उसको कंट्रोल किया जाए। जो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में 55 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया और सरकार ने यह फैसला लिया है कि पुराने वाहनों पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा जाए ताकि दिल्ली से उनको बाहर किया जाए। अब आपको पार्क करने तक की परमिशन नहीं दी जा रही है और एंड ऑफ लाइफ इस अभियान को नाम दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन गाड़ियों की लाइफ अब एंड हो चुकी है, इनको दिल्ली में आप किसी तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि निजी पार्किंग में सुरक्षित रूप से रखें। अगर वाहन मालिक वाहन को रखना चाहते हैं, ये कहा गया सरकार की तरफ से, तो उसे सिर्फ अपने निजी परिसर में पार्क किया जाना चाहिए। वाहनों की ये साझा या सार्वजनिक पार्किंग उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे राज्य में स्थानांतरित करें, ये भी सरकार ने कह दिया कि भाई अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी थोड़ी कंडीशन में है तो आप एक काम करिए, किसी और राज्य में इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बेच दीजिए, लेकिन दिल्ली में आपको रखने नहीं देंगे। वाहन मालिकों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेकर अपने वाहनों को 1 साल के अंदर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना होगा। गाड़ियों को स्क्रैप करें, यानी जो कबाड़ होता है उसमें गाड़ी को एक तरह से कहा जाए कि डिस्पोज कर दें और उसका लोगों को पैसा मिल जाता है। वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर के जरिए स्क्रैप किया जा सकता है। इसके लिए आपको बाकायदा VBSA पोर्टल का उपयोग करने के लिए सरकार ने कहा है। स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन में थोड़ी छूट आपको दी जाएगी। यानी अगर आप सरकार की इस नीति का पालन करते हैं तो नई गाड़ी जब आप लेते हैं आपको थोड़ी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, छूट दी जाएगी, डिस्काउंट कर दिया जाएगा। और अवैध वाहन रखने या चलाने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा। अगर कोई वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसका वाहन जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन मालिक पर 5,000 से 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जल्द ही ऐसी पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भी नहीं मिलेगा। यानी अगर आपके पास डीजल गाड़ी है, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी है, तो आप जाएंगे पेट्रोल पंप पर उसको रिफिल करवाने के लिए, तो आपको वहां पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। और ये सरकार ने नियम तय कर दिया है। कुल मिलाकर ये है कि 55 लाख गाड़ियां, आप सोचिए कि दिल्ली में ये 55 लाख गाड़ियां जब कम हो जाएंगी तो दिल्ली पर जो पोल्यूशन का लेवल है, बोझ है, वो आखिर कितना कम हो जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर अभी भी आप निकलिए, अगर आप 10 बजे के बाद निकलते हैं या 9 बजे के बाद निकलते हैं और शाम के 8-9 बजे तक आपको जाम से जूझना ही पड़ता है। हालात ऐसे हो जाते हैं क्योंकि एनसीआर की गाड़ियां इधर से आती हैं, नोएडा साइड से, उधर से गुड़गांव से आती हैं और आसपास के इलाकों की गाड़ियां, दिल्ली की गाड़ियां जो ऑफिस वाले होते हैं वो निकलते हैं और आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे सफेद शर्ट पहनकर अगर वहां खड़े हो जाइए तो आपकी शर्ट मटमैली हो जाती है। इन सब के अलावा मैंने जैसा जिक्र किया कि ठंड के सीजन में अगर आप देखेंगे तो वहां पर हालात लोगों की ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए जब बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली सरकार नई बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार हटने के बाद, चाहे वो यमुना के सफाई का मुद्दा हो, चाहे पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने का मसला हो, चाहे गाड़ियों को स्क्रैप में डलवाने का मसला हो, चाहे पुरानी गाड़ियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण कसने का मामला हो, सरकार बहुत सख्त तरीके से काम कर रही है। और 4-5 दिन पहले आपने देखा कि 2 दफा मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, हालांकि ये नियम बहुत पहले से भी है, लेकिन सख्ती से उसका पालन करवाने के लिए सरकार ने ये कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें अब आपको पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, कहीं आप पार्क नहीं कर सकते हैं पुरानी गाड़ियों को, आपको ईंधन नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसी पुरानी गाड़ियों को जो मेंटेनेंस में काफी पुरानी हो चुकी है, 15 साल, 10 साल उनकी लाइफ हो चुकी है, उनको सड़कों पर दौड़ाते हुए आप पकड़े जाते हैं
तो भारी भरकम आपको जुर्माना और गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। ऐसे में अगर आपके पास भी 15 साल पुरानी गाड़ी है, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है, दिल्ली एनसीआर में आप चला रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। ये सरकार की सख्ती नहीं बल्कि आपके जीवन का सवाल है, हम सब के जीवन का सवाल है, आपके घर परिवार, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों का सवाल है। अगर आप इन गाड़ियों को अपने स्वेच्छा से एनसीआर दिल्ली से बाहर कर देते हैं तो आप सोचिए कि आपको उसके बदले सरकार शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है और ये आपकी सेहत, हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ईमानदारी से अपनी गाड़ियों को निकालिए, जो पुरानी कबाड़ा खटारा हो चुकी हैं उनको स्क्रैप करवाइए और सरकार का सहयोग करिए। दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने की कोशिश करिए। धन्यवाद आप सभी का।